कर डाल। हरे कृष्णा। तो एक अच्छा शिष्य अपने गुरु को भी याद दिलाता है कि मैं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ, उसके बारे में बताओ आप। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रसिद्ध महाराज बहुत भाग्यशाली थे कि उनको सुखदेव गोस्वामी मिल गए। सबसे बड़ा भाग का समय तभी होता है जब हमें कोई शुद्ध भक्त मिलता है। सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रश्न की बहुत सराहना की और इस प्रकार उन्होंने बहुत बधाई दी थी कि वर्यान एस्ते कृष्णा कृतो लोक हितम निरपः आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्या आदिषु या परहा। जो भी कृष्ण आत्मवित सम्मतः, जो भी कोई प्रश्न भगवान के बारे में होता है और जीवों कल्याण के लिए होता है, वो प्रश्न बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए उन्होंने बहुत सराहना की थी। ये पहला सेकंड कैंटो के पहला अध्याय के पहला श्लोक में बोला था, कृतो लोक हितम निरपहा। जब भी प्रश्न पूछे जाएं तो सबके हित में पूछे जाएं कि सबका भला कैसे होगा, सब धाम कैसे जाएंगे। तो परिचित महाराज बहुत आश्चर्यचकित थे कि लोग ये निवृत्ति के मार्ग को स्वीकार ही नहीं करते बद्ध अवस्था में। मतलब भक्ति का निवृत्ति का मतलब भक्ति का मार्ग, जबकि वो मतलब नरकों में इतना कष्ट पाने के बजाय इंस्टेड ऑफ सफरिंग वो मार्ग को स्वीकार नहीं करते। दिस इज द सिम्टम ऑफ वैष्णवा। ये वैष्णव का एक लक्षण है। वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधु एव चाह। वैष्णव क्या होता है? वो कृपा का सिंधु होता है। देखो ये हम लोग बोलते हैं लेकिन हम खुद वैष्णव बनने का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव का मुख्य गुण बता रहे हैं यहाँ पे कि वैष्णव दया का सागर होता है। हमें हमेशा दूसरों पे दया आनी चाहिए, ईर्ष्या का तो कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। हमें सोचेंगे हमें दूसरे वैष्णव का भला कैसे करना है, तब जाके भगवान को हमारी भक्ति पसंद आती है। पर दुखा दुखी, तो कितना अच्छा लिखा है, पर दुखा, दूसरे के दुख से दुखी होता वही वैष्णव है। जो अपने बारे में सोचता रहता है वो वैष्णव थोड़ी है। इज अनहैप्पी बिकॉज, अब यही बात है ना, पढ़ने के लिए सोचने की बात है। हमें सोचना चाहिए बैठ के कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं वैष्णव हूँ, कौन हूँ। मैं तो अपनी दुनिया में खोया पड़ा हूँ पूरा। क्या मेरे पास समय है किसी के लिए? टाइम है, धन है, शरीर है क्या मेरा? पर दुखे दुखी, दूसरों के बारे में कुछ चिंता है मेरी? इसलिए प्रसिद्ध महाराज बहुत दया उनको थी बद्ध जीवों के प्रति जो नरकों में सड़ रहे हैं। हमें कोई वैसे वास्तव में मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कभी चिंता नहीं करी कितने लोग नरकों में सड़ रहे हैं, उनका क्या हो रहा है। हाँ, ये चिंता तो होती है कि मैं नरक में ना चला जाऊं, लेकिन वास्तव में सोचने वाली बात है ना। देखो प्रसिद्ध महाराज को चिंता हो रही है कि कितने सारे लोग नरकों में सड़ रहे हैं अभी, मतलब नरकों में पड़े हैं, उनकी कितनी पिटाई हो रही है, कितना कष्ट पा रहे हैं। उनके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? को सोचा हमने आज तक ऐसे? हमें चिंता है अपने बच्चों की, मेरी, अपनी परिवार की। लेकिन जो असली वैष्णव होता है वो तो समदृष्टि होता है ना, पंडिता समदर्शिना। हम उस दिन उस लोग याद करे थे, विद्या विनय संपन्न। तो जो ब्राह्मण होते हैं वास्तव में वैष्णव होते हैं तो पंडित समदर्शिना, उनके बारे में कौन सोच रहा है बताओ? ऐसे सोचेंगे तब भगवान अपनी भक्ति देंगे हमको। तो उन्होंने फिर ये उनको सुझाव दिया सुखदेव गोस्वामी को कि वो बताएं जरा, मुक्ति के मार्ग के बारे में वर्णन करें, जो उन्होंने शुरू शुरू में बताया था भागवतम के शुरू शुरू में। और ये शब्द है यहाँ पे असंस्कृति, ये बड़ा महत्वपूर्ण है इस कनेक्शन में। कि संस्कृति होता है, संस्कृति और संसार, संसार संस्कृति थी, संसार संसार भी बना इससे ना। संस्कृति का मतलब होता है कि जहाँ पे जन्म मृत्यु चलता ही रहता है, इसलिए संसार कहते हैं इसको। यहाँ में जन्म होता रहता है लोगों का, लोग मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। इसलिए संसार है, तो चलता ही रहता है सब। संस्कृति टिकता नहीं, यहाँ पे कुछ भी चलता ही रहता है। असंस्कृति का मतलब उल्टा है कि वो निवृत्ति मार्ग है, जो मुक्ति का मार्ग है। यहाँ पे मुक्ति नहीं है वहाँ मुक्ति है, जिसके द्वारा जन्म मृत्यु खत्म हो जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति ब्रह्मलोक को पहुंच जाता है। और लेकिन जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं होता है, वो unless one is pure devotee who does not care about going to the heavenly system, in which case one immediately returns home। तो शुद्ध भक्त तो होना चाहिए जिसको कहीं और नहीं जाना, सीधा भगवान के धाम जाना है। उसी केस में वो भगवान के धाम लौटता है। जिसको भी स्वर्ग आदि में जाना है तो उसका काम नहीं बनेगा। तो वो कैसे होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म लेती, शुद्ध भक्ति से होता है। तो प्रसिद्ध महाराज इसलिए बहुत उत्सुक थे सुखदेव गोस्वामी से
मुक्ति के मार्ग के बारे में सुनने के लिए कि उसको जरा बताओ। आचार्यों की क्या राय है। ये जो शब्द है क्रम योग फल धेना, उसका मतलब क्या है कि कर्म योग के द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा व्यक्ति फिर धीरे धीरे कहाँ था, भक्ति योग तक आता, स्टेप बाय स्टेप। और फिर वो भक्ति योग के द्वारा वो ही लिबरेटेड होता है। भक्ति योग किंतु इतना शक्तिशाली है कि वास्तव में ये ऐसे नहीं है कि आपको कर्म से आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी आ सकते हो। जैसे क्या कहते हैं, पूरी स्टेप बाय स्टेप तो करेंगे नहीं, कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप भी, तो टाइम लगेगा पूरी, वो भी है। बट इतना समय कहाँ है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली भक्ति कर सकते हो, बिना कर्म योग करे ज्ञान योग करे। कोई चाहे तो आज से ही सीधा फुल सरेंडर हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है कि वो नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है भक्ति डज नॉट डिपेंड ऑन कर्म योग और ज्ञान योग, और भक्ति योग इट्सेल्फ इज सो पावरफुल दैट इवन इन एन इम्पायस मैन। देख रहे हो आप, यहाँ पे एक बहुत सा हमें उत्तर मिल रहा है, क्योंकि कई बार मेरे साथ बहुत भक्त लोग ऐसे क्वेश्चन आंसर करते हैं और मुझसे कई बार संतुष्ट भी नहीं होते हैं कि आप तो बहुत कट्टर तरह से प्रचार करते हो। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है भक्ति योग अपने आप इतनी शक्तिशाली है कि यहाँ तक कि कोई व्यक्ति पापी क्यों ना हो, जिसके पास कोई धन ना हो कर्म योग का, या वो ज्ञानी भी ना हो बिल्कुल, वो भी तुरंत भगवान के धाम जा सकता है। और भक्ति योग में लग जाए तो, केवल भक्ति योग में बस लग जाए वो। ये कहना ना कि नहीं ब्रो टाइम लगेगा, ये ना सब हमारी अपनी वासनाएं हैं, और हम करना नहीं चाहते, हम डरते हैं। और दूसरा हम लोग कपटी भी हैं वास्तव में, हम लोग वो बताते नहीं है, अल्टीमेटली हम करना नहीं चाहते भक्ति। तो भक्ति में कोई बाधा नहीं है, भक्ति बिल्कुल किसी पर डिपेंड नहीं करती है, केवल हम ही करना नहीं चाहते, इस बात पर डिपेंड करती है बस। यहाँ भी लिखा है केवल भक्ति से हम चिपक जाएं सीधा हम। यहाँ पे भगवान भी कह रहे हैं माम एवैससी असंशया कृष्णा भविता में कहते हैं कि भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति सीधा धाम चला जाता है। और योगी किंतु वो धाम जाने के बजाय वो वो क्या है योगी, बाकी लोगों को देखना चाहते हैं, सिद्ध लोक में क्या है, जनलोक में क्या है, तपलोक में क्या है, ब्रह्मलोक में क्या है। और इसलिए वो फिर आ, उन्हीं उन्हीं जगह वहीं चले जाते हैं जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, जैसे श्लोक में बताया गया है। आप बोलेंगे गुरु जी हमारी तो इच्छा नहीं है ऐसा, अभी अभी तो आप हमारी औकात ही नहीं जाने की। जिस दिन आपके पास फैसिलिटी आ जाएगी ना कि प्रभु जी आपको चलना जरा घूम के आना जरा जनलोक में, तो आप प्रभु जी एक बार घूम के आता हूँ। जैसे कि सपोज फरीदाबाद में कोई नया मॉल खुले, बहुत ही फेमस हो जाए, सब जो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो आप जरूर जाओगे एक बार देखने। इससे पता लगता है कि आप भी स्वर्गलोक के जाने के इच्छुक हैं। नहीं मुझे जाना था, मेरे फ्रेंड से मिलना था, मुझे नानी से मिलना है, मुझे ये सब वही सारी चीज़ें हैं ये, कि मेरी इच्छा है ये सब जाने की। जो भक्त होता है उसकी कोई इच्छा नहीं होती भगवान के अलावा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन लॉर्ड ब्रह्मा फिर अपने सारे निवासियों के साथ सब वो धाम चले जाते हैं। मतलब आप ब्रह्म लोक में फंस सकते हो, बहुत लंबा समय है वहाँ पे, पता नहीं अरबों खरबों साल, अरबों का तो ब्रह्मा जी का एक दिन ही होता है, 432 करोड़ का तो इतनी लंबी रात होती है उनकी। 808 अरब 64 करोड़ का तो उनका एक दिन है, बताओ। उसके बाद उसको 365 से गुना करो, उनका एक साल बनेगा, फिर उनको 100 साल से गुना करो, पता नहीं असंख्य टाइम में वहीं फंसे रह जाओगे आप ब्रह्मलोक में। ऐसे ही हम लोग यहीं फंसे हुए हैं, कितना समय वेस्ट कर रहे हैं हम सब लोग डेली। हमें भगवान के धाम जाने की किसी की इच्छा ही नहीं है, सच बात यह है। तभी तो हम यहाँ पे और काम में लगे हुए हैं, और ये सब अज्ञान के कारण है। तो वो आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि हे महान सुखदेव गोस्वामी, जब तक कि जीव इन प्रकृति के 3 गुणों से फ्री नहीं होता है, प्रकृति के 3 गुणों से, तो ही रिसीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, तब तक उसे तरह तरह के शरीर मिलते रहते हैं, भोग करने के लिए और कष्ट पाने के लिए। मतलब इंद्रिय तृप्ति करने के लिए और कष्ट पाने के लिए। सब लोग देखो कष्ट भी पा रहे हैं दुनिया में, और सब लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, देख लो आप, प्रैक्टिकल है ये। हर व्यक्ति दुख भोग रहा है, हर व्यक्ति एंजॉय कर रहा है, कुछ ना कुछ सब एंजॉयमेंट कर रहे हैं नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू द बॉडी ही इज अंडरस्टूड टू हैव वेरियस इंक्लिनेशंस। और जैसा जिसका शरीर होता है उसकी वैसी
उसकी आदतें होती हैं, वैसे ही उसके स्वाद होते हैं, वैसे ही उसकी रुचि होती है। कोई कहता है मेरे को ये पहनना है, कोई कहता है मेरे को ये खाना है। सबका अलग अलग है ना। कोई कहता है मैं ये खाने के बाद ही सो पाऊंगा, कोई कहता है मैं ऐसे बिस्तर पे ही सो पाऊंगा, मैं ऐसे घर में ही रह पाऊंगा, मैं ऐसी जगह में रह पाऊंगा, होता है ना सबका। तो ये हमारे शरीर के हिसाब से है, ये इच्छाएं हैं सब हमारी, अभी इन्हीं में फंसे रहते हैं हम लोग। भक्त ऐसा होना चाहिए, भैया अब बहुत कर लिया ये सब, अब मैं देखता हूँ भगवान जैसे चाहेंगे ऐसे मैं तपस्या करूंगा। तपस्या करना कौन चाहता है? नहीं। तपस्या में आदमी ये नहीं कहता मुझे ये चाहिए वो नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर कर सकता है, बस अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डिमांड कर सकता है वो, जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे ताकि मैं भक्ति कर पाऊँ। ओनली फॉर शरीर के स्वास्थ्य के लिए, नेक्स्ट नथिंग, टेस्ट के लिए नहीं। और स्वास्थ्य के लिए तो आपको थोड़ा सा आयुर्वेद से कंसल्ट करना पड़ेगा। जो भगवद गीता में लिखा है वही खाना चाहिए, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। टेस्ट से नहीं जाना चाहिए। तो ये जो उसकी आदतें हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनको फॉलो करने से फिर वो क्या करता है, प्रवृत्ति पे चला ना, प्रवृत्ति है ना उसकी अपनी, तो प्रवृत्ति मार्ग चलाता है फिर वो। अयोध्या कहता है मुझे ये चाहिए, वो पसंद करता है ना चीज़, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। खाने पीना सो आहार निद्रा भय मैथुन, चार चीज पसंद करता है वो। आहार कौन सा लेना है, निद्रा कहाँ लेनी है, किससे भयभीत हूँ मैं, किससे भयभीत नहीं हूँ। नहीं, वो पसंद करता है। और मैथुन किसके साथ कहाँ पे कैसे, ये सब चूज करता है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। और वो अगर शास्त्रों के हिसाब से करता है, चारों चीज शास्त्रों के हिसाब से करता है, तो फिर वो स्वर्ग में चला जाता है, जो कि आपने तीसरे स्कंद में बताया था ये सब। देखो, शिष्य को गुरु को बताना चाहिए। जैसे हम लोग कई बार पूछते हैं ना आप लोगों से प्रश्न, बताओ क्या कमेंट है, तो बताना चाहिए प्रभु जी आपने हमें ये समझाया आज, ताकि ना उसमें वेरिफिकेशन आता है कि आप सही समझे हो नहीं समझे हो। अब देखो यहाँ पे प्रसिद्ध महाराज जी बोल रहे हैं कि आपने सेकंड कैंटो में सेकंड कैंटो में आपने ये बताया, थर्ड कैंटो में आपने ये बताया। वो खुद ही बता रहे हैं आपने हमें क्या क्या सिखाया अब तक। अब हमें जरा इसके बारे में बताओ, जो क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं वो रिपीट भी कर दिया, क्या क्या बताया आपने आज तक हमें, और हमें इसके बारे में सुनना चाहते हैं प्लीज। इसको बोलते हैं जिज्ञासु। ऐसा भक्त जब तक नहीं बनेंगे आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। जिज्ञासु श्रेय उत्तम। पूरे याद है उनको, सेकंड कैंटो में क्या बताया, थर्ड कैंटो में क्या बताया, प्रवृत्ति मार्ग क्या है, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ब्रह्मा जी के लोक में चले जाते हैं लोग, कैसे ले जाते हैं। निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया नहीं आपने, थोड़ा सा बताया था वहाँ पे। उसको दोबारा बताओ, थोड़ा और सुनना चाहता हूँ मैं। और उनको चिंता भी होगी, इतने सारे लोग नरक में पड़े हुए हैं। और प्रसिद्ध महाराज बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने कुछ गलती बता दिया सुखदेव गोस्वामी को, तो तुरंत पकड़ लिया कि प्रभु जी आपने ये बात ऐसे कैसे चलेगा। तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, प्रायश्चित से क्या फायदा है। और सुखदेव गोस्वामी ने जानबूझ के बोला उनको टेस्ट करने के लिए कि ये देखता हूँ उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं ध्यान से सुनना। भगवद गीता में 9.25 में कहा गया, यान्ति देवव्रता देवान, पुत्र यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा, यान्ति मद याजिनोपि माम। जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो देवताओं के बीच में ही जन्म लेंगे। जो भूतों को पूजते हैं वो भूत ही बन जाएंगे अगले जन्म में। और जो पूर्वजों को पूजते हैं वो पूर्वजों के बीच में जन्म लेंगे। जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे साथ रहेंगे, भगवान ने साफ साफ बता दिया। इसलिए हर एक की भक्ति बराबर नहीं है। जो खाटू श्याम को पूछते हैं खाटू श्याम के पास चले जाएंगे वो, नहीं, अब पता नहीं खाटू श्याम कहाँ मिलेंगे उनको। तो बहुत खतरनाक है ये। जिसकी जिसमें श्रद्धा ना वहीं पहुंच जाता है व्यक्ति। इसलिए बहुत सोच समझ के श्रद्धा करनी चाहिए। इसलिए एक सेकंड में कहीं मन नहीं लगाना चाहिए भगवान के अलावा, वहीं पहुंच जाएगा व्यक्ति। बड़ा श्लोक है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में जो जीव हैं, जीवों की बहुत सारी प्रवृत्तियां होती हैं। प्रकृति के तीन गुणों के कारण होती हैं प्रवृत्तियां। इसलिए वो उनको अलग जगह मिलती हैं। सबका जन्म अलग अलग जगह हुआ है, अलग अलग पेरेंट्स है सबके, अलग अलग बॉडी, सबका अलग अलग टेस्ट है। वो हमारे सबके अंदर रजोगुण तमोगुण की अधिकता न्यूनता है, यही कारण हो रहा है अभी। और उनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं संग करके। बस संग, अगर आप चाहते हैं सतोगुण में बढ़े आपका, तो सतोगुण ही संग करो। जैसे कि मुझे डिवोटी बता रहे थे कि मैं 3 बार नहाता हूँ दिन में अभी भी, आज की डेट में। तो इसका मतलब वो सतोगुण का संग कर रहे हैं, तो सतोगुण बढ़ेगा उनके अंदर।
जो व्यक्ति 3 बार नहा रहा है डेली, तो दीदी 3 बार स्नान करना, सत्वगुण बढ़ेगा उसके अंदर ऑटोमेटिक। धीरे धीरे तमोगुण खत्म हो जाएगा, दिन में सोना बंद हो जाएगा उसका अपने आप ही। वो सो ही नहीं पाएगा, उसकी नींद कम हो जाएगी। नींद 6 घंटे भी नहीं सो पाएगा वो, 4-5 घंटे, 3-4 घंटे पा जाएगा। ये सब ऐसी सतोगुणी चीज खाने से, शुद्ध सामग्री खाने से, गाय का दूध पीने से, गाय का घी खाने से, केवल वही धुनी सुनने से, भगवान की धुनी है, धीरे धीरे उसकी बॉडी चेंज आती है आदमी की। हम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, और बॉडी चेंज होने से हमारा स्वास्थ्य अपना आप ठीक हो जाएगा। ये दवाइयों से, डॉक्टरों से ठीक नहीं होएगा। हमें अपने आप को गुडनेस में लाना पड़ेगा। जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर दिन में भी रेस्ट करना है तो दोपहर को 2 बजे के बाद रेस्ट करो, आधा पौना घंटा, बस मैक्सिमम पौना घंटा बताया शास्त्रों में। 45 मिनट दिन में। जो दिन में 45 मिनट से ज़्यादा सोता है, उसकी बॉडी तमोगुणी और ज़्यादा होती जाएगी, और ज़्यादा तमोगुण हो जाएगा वो। और तमोगुण का यही है, पता लगा, सोता ही रहता है, सोता है, हर 2 मिनट सो जाता है। तो बॉडी पूरी तमोगुणी है, घोर तमोगुणी। नींद आती रहनी नहीं। और ये सब उनसे होता है, बाहर का खाना, बहुत सारी 10 चीजें बताई रखी ना उसमें 11th कैंटो में। 11th कैंटो का शायद तीसरे अध्याय में ना, 11th तीसरे अध्याय कौन श्लोक है उसमें बता रहे हैं, 10 आइटम है जैसे तमोगुण सतोगुण रतोगुण के वाला। उसमें खाना पीना भी है, पीना है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कैसी ध्वनि सुन रहे हैं। रोज भागवतम पढ़ेगा, धीरे धीरे बॉडी सतोगुण में आ जाएगी। सतोगुण में आते ही दो चीजें हैं, एक तो बॉडी का कष्ट खत्म, मतलब कोई रोग वो खत्म हो जाते हैं बॉडी में सतोगुण आने से। सतोगुण शरीर में रोग नहीं है, ये रजोगुण में और तमोगुण में रोग है। और सतोगुण का व्यक्ति का मूड इतना प्रफुल्लित रहता है, हमेशा खुश रहता है, हंसता रहता है वो, उसको ना, उसका मूड ही ऐसा था, उसको दुखी हो ही नहीं सकता सतोगुण का व्यक्ति, उसमें लिखा है। सतोगुण के सिम्टम दो हैं, कौन 14वें अध्याय में से निकाल के बताएगा मुझे। दो सिम्टम है सतोगुण के, एक हैप्पीनेस और एक क्या है, नॉलेज। नॉलेज या हैप्पीनेस, नॉलेज। और 17वें अध्याय में बता रहे हैं कि सतोगुण के व्यक्ति को रोग नहीं होता, रोग। भगवान खुद कह रहे हैं, जो सतोगुणी खाता है उसको रोग नहीं होता। और रजोगुण में रोग है। रजोगुण चीजें खाने से रोग होता है, ज्यादा मिर्च खानी, जैसे मिर्च बहुत खाते हैं लोग। ये मेरा देखो प्रैक्टिकल अनुभव हो चुका है कि मैंने ये मिर्चें बंद कराई हैं, नहीं तो जिसके घर भी प्रसाद में सबने मिर्च ज्यादा डाली, आज तक कोई ऐसा बंदा मिला नहीं मुझे जिसने मिर्च ज्यादा नहीं डाली हो। अगर मैंने किसी के यहाँ भी प्रसाद पाया आज तक, सब मिर्च डालते हैं, चाहे वो अनीशा हो, चाहे विज देवी हो, चाहे कोई हो। हाँ, सत्यभामा ने नहीं डाला कभी ज्यादा मिर्च, ज्यादा आइडिया है। नहीं तो मुझे आपका याद नहीं है सालू माता जी का, तो बाकी मैक्सिमम लोग मिर्च ज्यादा डालते हैं। और मिर्च ज्यादा डालना मतलब रोग का ये सिम्टम है, रोग है मतलब उसमें। हाँ, मुझे आप लोगों का भी याद आ गया, आपके घर पर पाया था लास्ट टाइम प्रसाद, मिर्च ज्यादा थी उसमें, आई रिमेम्बर नाउ। मिर्च मतलब आप मतलब रजोगुण खा रहे हो, और आपको रजोगुण, बॉडी रजोगुण अच्छा लगता है, रजोगुण लोगों को मिर्च ज्यादा खाना। और उसमें लिखा है साफ साफ। और मिर्च खाने से रोग होते हैं। कम मिर्च खाओ, कम नमक खाओ, घी ज्यादा पाओ। सतुगुण में तो घी है, जूस है, मीठा है, और क्या है, अच्छे से फ्रूट्स हैं, न्यूट्रिशंस। पढ़ लेना, 17वें अध्याय में दिया ना सतुगुणी चीजें। सो ये फंडामेंटल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स। हमारा कितना समय, कितना पैसा, कितना बर्बादी बचती है, केवल हम गीता भागवत साहब जीने लग जाए तो कैसे भी करके सबसे पहले एक ऐसा श्लोक भी आता है भागवत में, सबसे पहले हमको सतोगुण में आना चाहिए। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि सतोगुण में रहे हम लोग। सतोगुण सुने, सतोगुण बोले। चिल्लाने से रजोगुण बढ़ता है। और टेंशन लेने से तमोगुण बढ़ता है, टेंशन में रहना, मूड ऑफ कर लेना अपना, बात नहीं करना किसी से, चिड़चिड़ा रहना, ये तमोगुण बढ़ता है इनसे, रोग बढ़ते हैं इनसे। जैसे कोई कोई तो ऐसे लोग हैं, मतलब दुनिया में उनका एक बार भी सर में दर्द नहीं हुआ आज तक, पता है, वो ऐसे लोग भी हैं। एक बार भी सर में दर्द नहीं हुआ उनके, एक बार भी पूरी जिंदगी में। सोचो आप, सतोगुण में उनको ना कभी रोग होता है, ऐसे भी लोग हैं। तो ये प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं सारा, सतोगुण में आना चाहिए, सतोगुण शुद्ध सतोगुण में। जो मेरे पास आते हैं, भगवान ने बता दिया यहाँ पे, इफ वन हैज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड एंड इज अबाउट वन ट्राइज टू बी एलिवेटेड ओनली टू द हायर, या
तो जो अच्छे लोग हैं ना सीधा भगवान के धाम ही जाना चाहते हैं, वो कहीं ट्राई नहीं करते। पॉइंट सारे हो रहा है, ना स्वर्ग में ना यहाँ पर भी कुछ अच्छा देखना चाहते हैं। उनको पता है सब दुखालय में है। कुछ अच्छा है कुछ नीचा है, कहीं पर सुख ज्यादा है कहीं पर दुख ज्यादा है सुख और दुख। यहाँ पे सुख दुख से परे जाना है हमको, जो परम आनंद की जगह है वो भगवान का धाम। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमो धाम। ओके। तो गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को ये भक्ति लता बीज मिलता है, और फिर भक्ति लता बीज को हमें पौधे में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको अंकुरित करना पड़ता है। कैसे? श्रवण कीर्तन के द्वारा। तो जो प्रवृत्ति मार्ग में मतलब मटेरियल डिजीज है, बहुत ही संसार में घुसे रहना। ये प्रवृत्ति मार्ग में नहीं रहना चाहिए, हमें निवृत्ति मार्ग में जाना है। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि आप भक्ति करते करते ही भोग करना चाहते हो, प्रवृत्ति मार्ग है ऐसा मतलब मोटा मोटा। निवृत्ति मार्ग में मतलब बस कृष्ण की संतुष्टि। अभी अभी प्रसिद्ध महाराज जी बोल रहे हैं, देखो। उन्होंने सेकंड कैंटो बता दिया, थर्ड कैंटो बता दिया, और फिफ्थ कैंटो बता दिया। फोर्थ कैंटो के बारे में बता रहे हैं। देखो अभी तक जो सुना सारा रिपीट कर दिया उन्होंने। कहते हैं प्रभु जी आपने हमें बताया था सॉरी, कि बहुत सारे नरकों के बारे में वर्णन कर दिया आपने। जो जो कहाँ से आते हैं नरक? नरक जनरेट होते हैं पाप कर्मों के कारण। दैट रिजल्ट फ्रॉम पाप कर्म, पाप कर्म का फल नरक है। और आपने हमें पहले जो मनवंतर हैं उनके बारे में बताया, मनवंतर अवतार मनु के बारे में। और जो कौन से मनु थे? वो स्वाम्भु मनु, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, उनके बारे में आपने बता दिया। मनु के पुत्र, स्वाम्भु मनु के पुत्र है ना उत्तानपाद, और फिर ध्रुव महाराज, प्रियाव्रत, अनिरुद्ध, उनका वंशज ही बता दिया आपने पूरा। उनके वंश में क्या हुआ, कैसे कैसे उन्होंने राज्य किया। हमने पूरा रिपीट कर दिया कि आपने क्या क्या बताया अब तक हमें। खुद ही खुद ही बोले जा रहे हैं। श्रोता ऐसे होना चाहिए, तब आके जब कथा होती बढ़ती है अच्छी तरह से, तब आनंद आता है बोलने वाले को भी। ये तो क्या कथा है, पता ही कुछ समझ नहीं रहा ढंग से कुछ क्या चल रहा है। ये उन्होंने 3 श्लोक बता दिए। फिर क्या कहते हैं वो? देखो अभी बोले जा रहे हैं वो, माय डियर लॉर्ड, आपने पूरी वंशावली बताई राजा प्रियाव्रत की और उत्तानपाद की वंशज की। और परम भगवान ने ये संसार बनाया विद वेरियस, बहुत सारे ब्रह्मांडों के साथ। बहुत सारे लोक हैं उसमें, तारे हैं, सब बता रहे हैं। लैंड, सागर, महासागर, पर्वत, नदी, बगीचे, पेड़, सबके अलग अलग गुण हैं। दीज आर डिवाइडेड अमंग दिस प्लैनेट अर्थ, these are divided among this planet Earth, the luminaries in the sky, and the lower planetary systems. ओके यू हैव, तो वो बता 3 तरह के लोग हैं, मतलब बीच वाला, ऊपर का, नीचे का, 3 लोग बता दिए। यू हैव वेरी क्लियर डिस्क्राइब, आपने सब के बारे में बहुत विस्तार से बता दिया 5वें स्कंद तक। और सारे जीवों के बारे में बता दिया जो वहाँ पे रहते हैं। ओके, सो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वैसे ही, इसमें तो कुछ वही करें। हमें ऐसे तुक्के नहीं मानने चाहिए। यहाँ पे सब बताया जा रहा है कि सब भगवान ने बनाया, कोई अपने आप नहीं बना कुछ भी। एथिस्ट इसका बता नहीं पाते हैं, छुपाते रहते हैं भगवान को। हमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, कल्पना नहीं करनी चाहिए, सब कुछ दिया हुआ ऑलरेडी। ये बात चल रही है यहाँ पर। आगे कहते हैं कि ओ परम भागी ऐश्वर्यशाली सुखदेव गोस्वामी, ऐसे बोल रहे हैं उनको, अब कृपा करके मुझे बताओ कि ये जीव नरकों से कैसे बचेंगे, जिसमें वो इतने भयानक दर्द सहन करते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा होता है, ये बड़ी वो वाली बात है कि मुझे ऐसा लगता है हम लोग ना जब तक नरक में जाते हैं शायद मानते नहीं है, तभी नरक में आना पड़ता है भगवान को। नहीं, हमें बता रहे हैं पाप करने से कहाँ चूकते हैं हम लोग। हमें डर नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है शायद बच जाएंगे हमने। यहाँ मेरा सफर टेरिबल पेन्स। अभी सुखदेव को, अभी परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कृपा करके बताओ मुझे कि नरकों से कैसे बचा जाए। इसलिए मैंने ये प्रश्न उठाया था कल ना, ये तुषा थूल तुषा घासी नाम, अब घाती नाम, कि उन्होंने कहा ये बचेंगे नहीं अगर आप शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे, तभी नरकों से बचाव हो पाएगा। नहीं तो आपको स्वर्ग भी मिल जाएगा हमको भी,
और नरक ही मिल जाएगा हम भक्तों को भी। ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कल से, कि हमें समझना चाहिए कि जिस तरह की हम भक्ति कर रहे हैं हमें नरक देखना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और स्वर्ग भी। और फिर हमें मौका मिल जाएगा भक्ति का भी, दोनों तीनों चीज हो जाएंगी मेरे जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम पाप करते रहेंगे और ऐसी भक्ति करते रहेंगे मिक्स वाली भक्ति, तो सबका फल मिलेगा, सब चीज का अपना अपना फल है। तो पॉइंट ये है कि शुद्ध भक्ति में आना पड़ेगा, यही यही पॉइंट लेके आ रहे हैं इस सारे उसमें। क्योंकि इन्होंने बोला कि प्रायश्चित करो, अब बोलेंगे सुखदेव गोस्वामी कि नरकों से बचने का एक इलाज है प्रायश्चित का, जो जो पाप हुए उनका प्रायश्चित दिया हुआ है शास्त्रों में, कि आपने मर्डर करा उसका प्रायश्चित ये है, आपने ये चोरी करी है उसका प्रायश्चित ये है, उसका प्रायश्चित ये है। तो कह रहे हैं चलो वो तो हमने कर दिया, दंड भुगत लिया, प्रायश्चित में उसका दंड भुगत लिया हमने, लेकिन वो प्रवृत्ति तो नहीं जा रही ना। कोई भी तपस्या करने, पानी में खड़े रहो जी इतने साल, मैंने आपके मैं तीर्थ यात्रा में घुमाता हूँ जी, मेरे कट जाएंगे जी, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं गंगा जी नहा लेता हूँ। तो गंगा जी नहा के पाप करने की, गंगा जी नहा के कौन भक्त बना सकते बताओ? नए लोग नहाते हैं, चेंज तो नहीं आता ना लोगों में। चेंज कहाँ हो रहे हैं लोग? चेंज नहीं होते लोग। चेंज होते हैं जब किसी गुरु के अंडर आता है, ये पॉइंट हाईलाइट करते हैं क्लियरली। जब किसी वैष्णव के अंडर पूरी तरह से लोग आ जाता है, पूरी तरह से आ जाता है, पूर्ण रूप से, तब चेंज होता है व्यक्ति। और कोई तरीका ही नहीं है चेंज करने का किसी को। इस पॉइंट पे आगे गाड़ी रुकी है सारी। शुद्ध भक्ति का मतलब ही है, पहले 3 स्टेप हैं शुद्ध भक्ति में। गुरु पाद आश्रय, और क्या, गुरु पाद सेवनम, और सद्धर्म पृच्छा। उनका आश्रय लेके उनके चरणों की सेवा, और उन्हीं से अपने हृदय की बात कहनी, पूछनी, और हर चीज में गाइडेंस लेना, उन्हीं के अनुसार चलना। तब जाके शुद्ध भक्ति में प्रवेश करता है, उसको बोलते हैं केचित केवल्य भक्तिया। ये पॉइंट निकल के आएगा सारा जो है ना। आगे मैं इसको ना यहीं पे विराम देना चाहूँगा, क्योंकि पता नहीं आप लोगों के पास कितना समय है अभी। और मुझे तो लगता है जितना समय इसमें विजय उतना अच्छा है। सभी सुन पा रहे हैं अभी आप लोग सब ध्यान से? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न है मेरा। पूछो। प्रभु जी, जैसे ये खाटू श्याम के जो भक्त हैं आजकल तो बहुत ज्यादा है ना, उसका तो ये कहते हैं कृष्ण के वो है, तो इस बात में मतलब बहुत बहस करते हैं, मेरी कई बार बहस हो जाती है। कृष्ण ही है मतलब ये, तो इनका ये कौन से लोक में जाएंगे? पता नहीं, कोई और भगवान तो क्या करे, कुछ कोई कहीं नहीं दिया हुआ कि ऐसे खाटू श्याम की पूजा करने का कोई शास्त्रों कोई विधान नहीं है। ये सब मनमाने ढंग के लोग हैं, और इनको और पता नहीं क्या। प्रभु जी वो कहते हैं कृष्ण ही है ये, मतलब इस बात में मतलब काफी बहस काफी हो जाती है, तो वो मतलब कृष्ण, हट तो जाते हैं कृष्ण थोड़ी नहीं है देर। तो कृष्ण की पूजा कर लेना फिर। ना वो कृष्ण तो है वो, मैं इनके कृष्ण नहीं है, मतलब मैं ये बात कहती हूँ बार बार। नहीं नहीं, अब मान लो कृष्ण है, मान लिया बात, मान लिया वो, आप बोलोगे अब मान लिया बात कृष्ण है, तो उनकी शिक्षाएं कहाँ हैं? खाटू श्याम की शिक्षाएं तो है नहीं, तो कृष्ण ने शिक्षा दी है गीता में, तो गीता पालन करो। और तो यही कहते हैं, मतलब मानते नहीं है ना वो, ये कहते हैं जैसे शिव जी सबसे ऊपर है। अब वो अपने भाई, मेरे भैया से ही बहस हो गई थी इस बात के ऊपर, पर वो काफी काफी बड़े हैं ना उम्र में मेरे से, मैं चुप हो गई। वो कहते हैं शिव जी को, मतलब शिव जी के वो जैसे ज्योतिर्लिंग है ना उनके, वो जाते हैं ये दर्शन करने। असुर हैं, ये सब असुर हैं, ये लोग ने जो पूजा करे ना उनको, उनके कि अंदर वहां ये पे सब वो विद्या होती है। भैया से ही बहस हो गई मेरी, मन की शिव जी नहीं है, वो बार बार कहने लगे ना शिव सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। चलो अब ठीक है, आप पॉइंट पॉइंट पे बात करो ना, पॉइंट पे। मतलब यही पॉइंट पे। पूछ रहे थे कि शिव जी खाटू श्याम कृष्ण थोड़ी है। हाँ नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। हाँ तो फिर वो जो मतलब अपने जो मनमाने ढंग से भक्ति कर रहे हैं ना, वो असुर लोग हैं ना, वो असुर अपने, असुर मनमाने ढंग से करता है, असुर हैं, असुरों की क्या वो होगी दशा। वो और ये सब लोग पाप भी करते हैं दिन रात, जो खाटू श्याम के भक्त हैं, और एक ये वो जैसे थोड़े कहते पालन हैं करते हैं। तीर्थ पे जाते हैं, जैसे सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार जाते हैं, स्नान करके आते हैं, तो ये क्या मतलब स्मृति तो मिलती होगी ना सबको इन चीजों की। 84 कोस कुछ करते हैं, तीर्थ जाते हैं, मतलब इस कुछ चीज नहीं का मिलती सहारा लेते हैं ना सुकृति। सब लोग। सुकृति तब सब मिलेगी जब सभी वो पाप करना सहारा छोड़ेंगे। लेते हैं। वो पशु हैं, बोल तो रहे ना कि तीर्थों में जो जाता है स्नान करके आ जाता है, वो श्लोक है ना, शरीर न करिचित, वहाँ पे हाँ, भक्तों की बात नहीं सुनता है। वो तो पशु में कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता वहाँ पे जाने से। भौतिक चीजें मिल जाती होंगी प्रभु जी उन्हें, है ना? कुछ भौतिक नहीं चीजें मिलता। मिल जाती। फालतू वहां तो गोखर है वो, बस। साहेब गोखरा।
सिंपली वेस्टेड टाइम, नित्य करते घूम रहे हैं अपना। और अच्छा। क्या करना है उनको, कुछ नहीं हो रहा। मन गढ़ंत है हवा में से, जहाँ पे कोई दुकान ही नहीं, वहाँ से क्या मिलेगा? खाटू श्याम कहीं कोई है ही नहीं कुछ भी शास्त्रों में, तो वहां से मिले क्या मिलेगा बताओ? देखो भूत प्रेतों को पूज रहे हैं, ऐसे ही अपना असुर लोग हैं, कोई अरे जैसे गति नहीं गंगा है। सागर जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं गंगा सागर तो तो ठीक है, वहां पे जाके पाप धुल जाते हैं, लेकिन फिर पाप कर लेते फायदा क्या हुआ? आते रास्ते में इतने पाप हो जाते हैं, वहीं जा वहीं पाप कर लेते हैं वो नहाने के बाद तुरंत ही। वो बाहर, हाँ, सारा बाहर खाना वाना खाते हैं सब ना बाहर, खाते होता हैं है। तो पाप ही पाप खाते हाँ, रहते हैं। बाहर कहीं होता है सारा। वो तो वही हो गया ना, नहा के आया बाद में मिट्टी डाल ली ऊपर, तो फिर बराबर हो गया ना, कुछ भी नहीं मिला। पाप धोने तो गए थे। गंगा जी नहाए, वहीं पे जलेबी खींच दी, वहीं पे पेड़ा खा लिया, मोहन वो थाल वहीं सारा पे। बाहर प्रभु जी कहीं कौन चलता सा है तो स्नान बोलते हैं उसको, जो अभी आज कह रहे थे सुबह? हाथी। हाथी नहा के वो हाथी। मिट्टी के पेड़ पर लगा लेता है कुछ। अब कुंजर बड़े स्नान, अब कुंजर में हाथी, कुंजर। हाँ, कुंजर स्नान बोलते हैं। इसमें आ रहा ना आगे, इसमें देखो भागवत में है ना ये रहा। इन्हीं में किसी में मिल जाएगा ना आगे ये रहा, वही तो बोल रहे हैं कुंजर स्नान। एक मिनट रुको, ये सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे ना उनको, इनको प्रायश्चित करो, तो वो परीक्षित महाराज उनको उल्टा कर देते हैं, प्रसाद कहते हैं गलत बात बता रहे हो आप, इससे क्या फायदा है प्रायश्चित करने से? प्रायश्चित यही ना, गंगा जी नहा लो, मतलब वही वही प्रायश्चित यही है, गंगा जी नहा लो, अग्नि में खड़े हो जाओ। और तो परीक्षित महाराज इंटेलिजेंट क्वेश्चन कह रहे इससे फायदा क्या है? बंदा तो वही का वही रहा। देखो इसमें आएगा ये ना प्रायश्चित, ये प्रायश्चित जो बताया आपने, ये रहा ना प्रायश्चित वाला, प्रायश्चित कथम राजा वाचा। अब राजा बोलेगा ये तो कुंजर स्नान है ना, कुंजर है ना, कुंजर शौचवत, ये आ गया कुंजर, देख लिया श्लोक में, देख लिया आपने? जी प्रभु जी। ये कुंजर शौचवत आप बोला तो कुंजर शौचवत है ये। पशु हैं सारे, प्रसिद्ध महाराज ने सब सब फेल कर दिया है। जो भी मनमान ढंग से कर रहे हैं ना, ये सब कुंजर हैं सारे, ये बात मानते भी नहीं किसी की। कुंजर शौचवत है ये। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ना, जो परंपरा, एक भी बात जो गलत ना बताए वहां जाना चाहिए। ऐसे तो हर बंदा चोर भी कुछ ना कुछ अच्छी बात बोल देता है, जहाँ पे एक भी बात गलत ना हो, एक ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए, नहीं तो खतरा ही खतरा है बहुत बड़ा। गाड़ी कितनी कहाँ जाके पहुंचेगी। बहुत, और हमें बहुत कट्टर होना चाहिए इस मामले में, नहीं तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप शायद नहीं प्रभु जी अच्छा ही कर रहे हैं, ये बेचारे हरे कृष्ण मन तो बोल ही रहे हैं, प्रभु जी ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसी श्रद्धा रखोगे तो आपकी भक्ति बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ये बहुत गलत बात है। नहीं, सहज ही आए ना वो। हरे कृष्ण मंत्र बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, हरे कृष्ण मंत्र बहुत कुपित हो चुका है उनसे। हरे कृष्ण, ये हरिनाम प्रभु है, एक प्रभु, वो भी एक रूप है भगवान का। वो प्रभु कुपित होता है उनसे, ऐसे लोगों से जो बिगाड़ते हैं चीजों को, भगवान के नाम पर गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, कुंजर शौचवत। तो जितने भी ये जो कर रहे हैं ना, गंगा सागर नहा के आ रहे हैं गंगा जी, ये सब कुंजर शौचवत हैं, लिखा तो साफ साफ तो लिखा है इसमें। हाथी है, क्या फायदा हो रहा है इनसे? और प्रैक्टिकल है, देख लो हमारा सारा समाज गंगा जी नहा रहा है, हमारा हिंदुओं का समाज है। फरीदाबाद में कितने लोग हैं, ये पूरा एरिया है फरीदाबाद का, डिस्ट्रिक्ट का। ऐसा कौन है जो गंगा जी नहा के नहीं आया आज तक? सब तो नहाते हैं, मरने में गिरने में, लेकिन सारे के सारे पापी हैं। तो सारे कुंजर शौचवत हो रहा है ना, ये सारा कुंजर शौचवत। और ये कितना बड़ा रोग है सबके दुनिया में। ठीक है ना जी? तो यहीं पे मैं इसको, हरे कृष्णा, यहीं पे इसको मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ो इसको, आपको बहुत प्रगति हो जाएगी इस चैप्टर पढ़ने से। बस इतना ही, खाली पहले 16-17 श्लोक पढ़ लो खाली, वहीं तक इतना क्लैरिटी आ जाएगी आपकी, प्रभु जी, भक्ति क्या महाराज चीज जी है। की फोटो बनवा ली आपने? अच्छा, ये सामने ही है प्रभु जी, है ना अपने अभिषेक प्रभु। हरे कृष्णा जी वो प्रभु जी। वो जो आपने महाराज जी की बनाई थी, जिन्होंने भक्ति विकास महाराज की फोटो बनाई थी मेरे लिए, जी प्रभु जी। वो और बनवा लो आप, ऐसी 20 फोटो बनवा लो आई थिंक। जी प्रभु जी। है ना, ये भक्त लोगों को चाहिए सबको ना, ठीक है प्रभु जी। है ना, सबको माता जी प्रभु जी बना के दे देंगे। को देख लेना वेंडर अच्छा सस्ता मिल जाए आपको, और भी सस्ता। हाँ जी, ठीक ठीक।
ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे बोल। हरे श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। लास्ट में कौन कौन सुन रहे हैं, जरा दिखाओ अपना माइक। जी, कौन कौन सुन रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा कीर्तन सत्यभामा। अच्छा, ऑल आर देयर। आरती इज आल्सो देयर। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। 100% अटेंडेंस पहली बार। जय प्रभुपाद की। पार्टिसिपेंट का मैन है, जय। कमेंट पार्टिसिपेंट प्रभु जी फिर कल सारे हरे सुन रहे। कृष्णा। प्रभु जी कल के लिए फिर फाइनल है ना इधर का ना? हाँ, फाइनल फाइनल, यस यस। कल कहाँ पर है प्रभु जी कथा? अभी आप मैसेज डाल दो कुणाल प्रभु, उनको बता दो, क्षीरो साई प्रभु को, जी और उनको प्रभु जी। बता दो ऐसे ऐसे बात हुई है, फाइनल कर लेंगे और जो भी है। इनके घर पे है प्रभु जी, घर पे। हमारे ठीक है। ठीक है हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।